आज मैं आप सभी को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता यशोधरा के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर कविता की रचना की है जिसका नाम है यशोधरा। यशोधरा को शायद आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि कभी किसी ने इतना उनके बारे में कहा नहीं, बताया नहीं, जिस तरह से हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी ने बताया है। इन्होंने अपनी एक रचना की यशोधरा। तो यशोधरा उस समय की यह रचना है जब बुद्ध जी गृह त्याग करते हैं और बिना बताए हुए यशोधरा जी को रात में सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं। तो सुबह वो उठती हैं तो वो व्याकुल हो जाती हैं। उनका पति नहीं है, एक छोटा सा बच्चा, और पत्नी को छोड़कर उनका पति चला गया है बिना उन्हें बताए हुए। तो वो अपने सखी से कहती हैं, विरह में पागल हैं, बहुत चिंता है उनको, दुखी हैं, टूट चुकी हैं। तो वो अपने सखी से कहती हैं, हे सखी, अगर वो मुझसे कह कर जाते, मुझसे बता कर जाते, तो क्या मैं उनके पथ की बाधा बनती? क्या मैं उन्हें रोक लेती? क्या वो मुझे इतना ही जानते थे? मुझे तो लगता था मेरे पति मुझे बहुत जानते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वो मुझे नहीं जानते थे। तो कविता के माध्यम से वो अपनी सखी से कहती हैं, सखी वो मुझसे कहकर जाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पड़ में, हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भी भाग्य भागा, हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विकल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखियों मुझसे कहकर जाते, सखियों मुझसे कहकर जाते। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, जाएं सिद्धि